नमस्कार, जय हिंद। और मैथ की शुरू से शुरुआत में इस यात्रा में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे जो है कि भाग किसी संख्या को दिया जाए और कैसे उसका सरलतम रूप किया जाए। आशा है आप लोग उस वीडियो को देखेंगे। मैंने कुछ सवाल सजेस्ट किए थे, आप लोग लगाए होंगे। इसमें से मैं किसी भी सवाल को रैंडम लगा के बता दे रहा हूँ कि कैसे काटना है। सरल करके लिखना है, एग्जैक्ट आप उसको जो है कि उत्तर ला ही ना दें। सरलतम रूप कैसे कर सकते हैं, जैसे नीचे से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 43/68/0/12/48 प्लस है ना वो 21/168 पूरे का बटा 35/28, यही है। इसको कैसे काटेंगे, अब वहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ ये किससे किससे कटेगा। तो अभी आप 0 से 0 कट जाता है। अभी देखिए ये क्या 4 से कटेगा क्या, तो हाँ 2 इकाई दहाई का नंबर बन रहा है, 4 से काट देंगे। और 3 से कटेगा क्या, देखिए 4 2 6 7 8 15, ठीक है, 15 3 से भी कट रहा है। तो कोई नंबर 3 और 4 दोनों से कटेगा, इसका मतलब है वो 12 से भी कटेगा। तो 12 से काट देंगे, 12 कम 12, ये 4 उतारेंगे, 12 नहीं जाएगा तो 12 चौका 48, 12 से ये भी कटेगा, 12 3 36 बचेगा, 4 3 7 76, 12 6 72, 4 बचेगा, 12 चौका 48। अभी भी ये कटेगा 4 से, देखिए 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा, 4 छक्के 24। अभी ये 4 से कट रहा है, 4 9 36, 4 1 कम 4, यानी 91/26। अब क्या 13 7 91 और 13 दूना 26, ये कट जाएगा, 13 दूना 26 और 13 7 91, यानी कि ये 7/2 बना, 7/2 बना। और ये क्या बन जाएगा, इसको देखिए, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 से काटिए, 3 से भी कटेगा क्या, देखिए मेरे ख्याल से ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर 3 और 4 दोनों से कटेगा तो 12 से कटेगा, और 2 और 3 से कटेगा तो 6 से कटेगा। देखो आप 5 3 8 2 10 10 8 18, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी 12 से कट जाएगा। देखिए 2 2 4 6 10 8 18, यानी दोनों 4 से यानी 12 से कट जाएगा, दोनों 12 से कटेगा। तो 12 दूना 24, क्या बचेगा, 11 बचेगा, 112, 12 108, 4 बचेगा, 12 चौका 48, फिर 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 8 1 9 बचेगा 91, 12 7 84, 6 1 7 बचेगा 76, 12 6 72, 4 बचेगा, 12 चौका 48। अभी ये फिर से 4 से कटेगा, हाँ बिल्कुल 4 से नहीं कटेगा, देखिए ये 4 दूना 8, 1 बच गया ना, इकाई दहाई का नंबर बन के नहीं कट रहा है। तो 2 से काटिए, 3 से कटेगा, देखिए 9 4 13, 2 15, 3 से कट रहा है, ये भी 6 4 10, 10 से 7 17 18, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, यानी 6 से कटेगा, 6 से काट दीजिए, 6 चौको 24, 5 बच गया, 6 9 54। फिर अभी ये 6 से, 6 दूना 12, 5 बचेगा 56, 6 9 54, 2 बचेगा, 6 चौके 24। अभी ये 7 से तो कटवे करेगा, क्या ये 7 से कटेगा, देखिए 7 तरीके 21, 7 चौका 28, कट जाएगा 7 से, 7 चौका 28, 1 बचेगा, 14 7 दूना 14 और 7 7 49, ये अभी 6 से कट जाएगा, यानी पूरा कटा 6 बार में, तो प्लस 6 कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको 3.5 लिख दीजिए और 6 जोड़ दीजिए तो 9.5, या इसको भिन्न में भी लिख सकते हैं, जैसे 6 सही, ये 3 बार चला जाएगा तो 6 3 9, 2 से कट जाएगा 1/2, तो ये 9 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, या इसको आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। मेन मुद्दा यही था कि 3 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं तो 12 से कटेगा, 11 वाला नियम, 6 वाला नियम, 5 वाला नियम, आप इस बात को रिपीट करने के लिए पिछला वीडियो देखेंगे, और एक दिन से नहीं होगा, लगातार आपको वीडियो देखते रहना होगा और ऐसे सवालों को सॉल्व करते रहना होगा।
ठीक है, किसी और सवाल को अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, फिर मैं इस सवाल को लिख के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ मूठ का वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए कुछ नया सीखते हैं, आगे इस यात्रा को बढ़ाते हैं। ऐसे करते हुए अगर आप देखते जाते हैं वीडियो, तो इसमें अब नेक्स्ट पड़ाव में हमने जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जानते हैं किसी संख्या का वर्ग कैसे करें, वर्ग करें, घन करें, वर्गमूल निकालें और घनमूल निकालें। चारों हम सीख लेंगे, किसी संख्या का वर्ग करना, घन करना, वर्गमूल। इसको सिंबल में मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 घात करना, घन मतलब 3 घात करना, वर्गमूल मतलब ऐसे अंडर रूट, और ये क्या होता है 3 घात वाला अंडर रूट। ठीक है, तो किसी भी नंबर का हम क्या करना सीखेंगे, जो है स्क्वायर करना। 2 या 3 ऐसे नंबर हम लेके ट्राई करेंगे। जैसे आपका पूरा परीक्षा देखिए, आप 2 अंकों में ही सिमट जाता है। स्क्वायर अगर आता है ना तो 1 से 99 तक का आता है, लेकिन मैं कहूँगा कि 1 से 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लेना है, याद करने वाला कहानी। क्यूब 1 से 15 तक का क्यूब आपको याद कर लेना है, लिखना है 3 4 10 बार। जैसे लिखेंगे, अब वर्गमूल और घनमूल के लिए तो आपको कोई बहुत वो नहीं है, जब इसमें ये कर लेते हैं तो वो आसानी से लगने लगता है। थोड़ा आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक भी। तो किसी नंबर का मान लीजिए हमको 34 का क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है। तो एक तो गुणा वाला जो कॉन्सेप्ट लिखे थे उसको ऊपर नीचे करके आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके इकाई के नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का 16 होता है, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, और 3 का भी कर लीजिए और 2 डिजिट में लिखिए। 3 तरीका 9, ठीक है, 0 9 हो गया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, ध्यान रखिए, इकाई का हमने स्क्वायर किया, इस दहाई का भी स्क्वायर किया, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो 4 तिहाई 12, अब 12 का 2 गुना कर दीजिए। ये सदैव 2 गुना ही करना है आपको, इस बात को ध्यान रखना है। तो 4 तिहाई 12, 12 का 2 गुना 24, एक अंक छोड़ के 24 आप लिख सकते हैं ऐसे, और इसको जोड़ लेंगे तो 6, इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 6, और ये क्या बना 5, ठीक है, 9 और 2 11 का 1, ये 11 हो जाएगा, यानी उत्तर क्या हो गया 1156। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर मैं दूसरा कोई नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि अगर हम लोग ले लें 62 का, हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो आप लोग, 2 दूना 4, लेकिन एक ही अंक है ना, तो हमेशा 2 डिजिट लिखना है। देखो 6 6 के 36, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 6 दूना, तो आप कहेंगे 12, 12 का 2 गुना कर देना है, हमेशा 2 गुना करना है ये सदैव। तो 6 दूना 12, 12 का 2 गुना 24, ऐसे 24 हमने लिखा, फिर जोड़ लिया हमने, तो 4 होगा। 4 के बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे 4, 6 2 8, और ये 3, 38 44। आसान है। अभी हम लोग और भी ट्राई करेंगे, कोई भी नंबर आप ले सकते हो आप। जैसे कि अगर हम लिख लें यहाँ पे 59, इसका स्क्वायर करेंगे तो 99, 81, 5 5 25। अब आपस में गुणा करिए, 9 5 45, 45 दूना 90, ऐसे शुरू में आपको लिखना है, बाकी में खटाखट होगा, इतना तेज होगा ना। 9 5 14 का 4 हासिल 1, 34 81। और भी बहुत सारे सवाल हैं, मतलब आप इस नियम से 1 से लेके 99, आपको 10 तक का 15 तक का तो ऐसे याद रहता है। ठीक है, जो थोड़ा सा काम वाला होगा सरलीकरण में, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यकीन मानिए कि आप स्क्वायर जो है कि सीख जाएंगे। अभी हम लोग और भी सवाल लेंगे, लेकिन अभी तक हमने ये सीखा। याद करने का जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा। घन वाले में क्या करना है कि अगर कोई नंबर हम सिर्फ 2 डिजिट का देख रहे हैं, ताकि आगे सवाल आपको आसानी से सॉल्व करते जाएं। ठीक है, 3 डिजिट वाला 2 डिजिट का हम क्यूब निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है, वैसे आपको 1 से 15 तक का याद होना चाहिए, लेकिन मैं कोई रैंडम नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आप 14 का क्यूब निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इस इकाई का हमने क्या किया, क्यूब कर देना है।
तो 4 चौको 16 चौका 64, ठीक है, 4 चौको 16 चौका 64। अब क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे दहाई और इकाई के जगह पे है तो आपको लिखना है दहाई बटा इकाई, दहाई बटा इकाई, ठीक है। तो दहाई क्या है भाई, एक है, इकाई क्या है 4। तो जो भी नंबर आया है, ठीक है, उसका आपको वो दहाई बटा इकाई का कर लेना और 3 जगह भरना है। आप देखेंगे पहला क्या है कि जो भी नंबर आया उसका हमने क्यूब किया और उसी के अनुसार क्या कर देना है, 3 जगह भरना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी नंबर आया, देखो 64 का हमने क्या किया 1/4। अब 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। तो जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ लिख देना है 16, फिर जो नंबर आएगा उसका फिर 1/4 कर देना है, यानी कि जो दहाई बटा इकाई है, दहाई बटा इकाई, फिर 4 से काटेंगे 4 बार में, तो फिर जो आएगा वहाँ लिख देंगे, फिर जो आया है उसका फिर 1/4 यानी दहाई बटा इकाई से जो मिला होगा रेशियो उसका, अब बना 1, इसको यहाँ लिख देंगे। आशा है समझ में इतना आया होगा। फिर से इकाई का नंबर का हमने क्यूब किया, जो नंबर आया है, जो नंबर दिया गया उस रेशियो में यानी दहाई बटा इकाई करेंगे और जो नंबर आया उसका करेंगे, 3 जगह भरना है ऐसे। अब क्या करना है कि जो भी बीच वाले नंबर है उसको दुगुना कर देना है, देखो, और लिख लेना है। 4 का दुगुना 8 होगा, 8 का दुगुना 16 का दुगुना 32 होगा, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर लेना है, लिख लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने में स्पेशल जोड़ आप कहेंगे विशिष्ट जोड़। इस जोड़ को बाकायदा ध्यान में रख के जोड़िएगा, ऐसे नहीं कि आप किसी को आपको दिखने में ये लग रहा होगा, नहीं भाई। देखो आप क्या करोगे, जो इकाई का है उसको लिखोगे आप 4, अब जो 6 बचा है वो अगले में हासिल चला जाएगा, तो आप 6, 16 और 32 एक साथ जोड़ेंगे। देखो 6, 16, 32, तो 16 3 48 हो गया, और ये 6 50 4 54, तो ऐसे 54 लिखते हैं हम लोग। 54 का हमने 4 लिखा, फिर जो 5 बचा उसको अगले में हासिल जोड़ लेना है। तो देखो 5 4 9 9 9 18 1 17, यानी 8 4 5 9 8 17, 17 का हमने 7 लिखा, हासिल 1 बना है। 1 को हासिलवा को इसमें अगले में जोड़ देंगे, 1 1 कितना होगा 2, ये हमारा क्यूब निकल के तैयार है। इसमें ज़्यादा प्रोसेस है थोड़ा सा, लेकिन आपको क्यूब निकालना बहुत आसान हो जाएगा। किसी नंबर का निकाल लो भाई, अगले वाली बात से। जैसे में कोई नंबर और ले लेते हैं, क्या, तो हम ले लेंगे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लो भाई हमको किसका निकालना है, आपको उसी का, बस 0 वाले का तो बहुत आसान होता है, 4 का ले लो। अब 24 का हमने क्या किया, जो 4 है क्यूब करना है इसका, जो भी 4 है उसका क्यूब किया। हालांकि उसमें 4 था ना, इसको 4 हटा लेते हैं, कोई और नंबर ले लेते हो। मान लो भाई 3 ले लिया हमने। आप कहेंगे कि थोड़ा कटने वाला कठिन लीजिए, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। ये 1 से लेके 99 यानी 2 अंक वाला का आपका जो है क्यूब निकल सकता है। अब 3 का करना है, 3 3 29 27, 3 और जगह भरने हैं। अब जो नंबर आया दहाई बटा हमने क्या किया इकाई, तो जो भी नंबर आएगा उसका हमने कर लिया। तो देखो 27 का हमने क्या किया 2/3, तो 3 9 9 दूना कितना बना 18, ठीक। और फिर अब जो 18 आएगा फिर इसका 2/3 करेंगे, तो 3 6 18। अब जो भी देखो आप 1-2 बार आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन अगली बार तो मन में ही होने लगेगा। 3 6 18, 6 दूना कितना बना 12, फिर 12 को 2/3 करेंगे यानी दहाई बटा इकाई, फिर 4 बार में कटेगा, 4 दूना 8, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। और जो बीच वाला आएगा उसका दुगुना, 12 का दुगुना 24, 18 का दुगुना 36। अब इसको हमने क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ने का तरीका वही है, अगला हासिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो भाई 7 उतारेंगे, अगले में ये हासिल चला जाएगा, तो 18 2 20 हो जाएगा। अब 20 36 56 हो जाएगा, 56 का 6, अगला 5 5 हासिल हो जाएगा। देखो 5 12 17 और ये जोड़ लो, या तो आप ऐसे इकाई का जोड़ के इसमें करो, बाकी सब हासिल लेते जाओ, या फिर ऐसे जोड़ लो। तो 12 3 36 5 41 का 1 हासिल 4 आगे चला गया, 8 4 12 हो गया हमारा क्यूब। इसमें स्पेशल जोड़ मैं मानता हूं इसको,
अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान लगा के रखेंगे तो इतना तेजी से लगेगा ना, मत पूछिए। आपको एक चीज़ और है कि बहुत हासिल उसिल वाला दबाव नहीं रहता है, जल्दी लग जाता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी हम नंबर अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे भी बढ़ते जाते हैं, हम कोई सीखते भी जाते हैं। ठीक है, हमने सीखा वर्ग और घनमूल, घन करना। अब हम सीखेंगे स्क्वायर और क्यूब करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, वर्गमूल के लिए मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। आपको वर्गमूल निकालने से पहले आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर को आपको पता होना चाहिए। तो 10 का पता है 100 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 4, 3 का 9, 3 3 9, मतलब 1 से लेके 10 तक का आपको क्यूब पता, स्क्वायर पता होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 10 का तो आपको पता ही है, 10 का 100 बहुत मतलब नहीं है इसका। 9 का स्क्वायर 81, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, 9 का स्क्वायर 81। चलिए मित्रों, अब इस तरह का आपको देखना है और इसी का इस्तेमाल करके हम 99 तक के, यानी 1 से मतलब वही 15 20 जो भी आप कहें, उससे 99 तक के स्क्वायर को हम लोग पता कर लेंगे और परीक्षा में अधिकतम अंक आसानी से पाए जा सकते हैं, यानी सरलीकरण किया जा सकता है, बहुत कंट्रोल में हो जाएगा। और भी बहुत सारे नंबर हैं जिसमें काम बनेगा। देखिए, आपको 1 से लेके 9 तक का या 10 तक का, हम इसमें वर्गमूल निकालते समय क्या करते हैं, टाइम लगाते हैं, जैसे गुणनखंड करते हैं या पहाड़ा भाग विधि से देते हैं। तो इसको विद इन 5-10 सेकेंड में कैसे हम निकाल सकते हैं। इकाई का नंबर देखेंगे 4, इकाई का नंबर क्या है 4। देखेंगे 4 किस में आता है, तो आप कहेंगे कि 2 वाले में है और 8 वाले में है। तो या तो इसकी इकाई का नंबर 2 होगा या फिर 8 होगा। इकाई का नंबर देखना है और देखना है कि इस वाले, देखो आप देखेंगे इधर, लिखेंगे इस वाले को, समझ में आ रहा है। देखेंगे 4 किस में आता है, या तो 2 के 4 में आता है या फिर 8 8 64 में इकाई का नंबर 4 आता है। तो लिखा हमने 8 या लिखा हमने 2। ठीक है, पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल वाला हम निकाल रहे हैं। तो 2 अंक छोड़ेंगे तो जो भी नंबर बचेगा उसके पास का परफेक्ट स्क्वायर देखना है, परफेक्ट स्क्वायर देखना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है, देखो 84 से पास का, देखो आप 81 9 9 81 या 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो चला जाएगा 100। तो जाहिर सी बात है इसके बाद है लेकिन इससे पहले है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले से हो जाए। तो ये आप कहेंगे 9 के लिए 9 वाला लिख देंगे, इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर 9 होगा। 9 9 81, 84 थोड़ा सा पास ही में है, 10 10 में 100, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जो नंबर आया है, हमको इन दोनों में नहीं पता है कि 9 के साथ 2 आएगा या 9 के साथ 8 आएगा। अब हमको ये दोनों में से नहीं पता है कि कौन होगा हमारा उत्तर, लेकिन ये तो पता है या तो 92 होगा या फिर 98 होगा। तो कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा कि जो भी नंबर आए यहाँ पे उसका अगला नंबर से गुणा कर दो आप। तो 9 का अगला नंबर क्या होगा 10, तो 9 10 में क्या हो गया 90। आप मानेंगे अपने आप को कि मैं 90 हूँ, आप तुलना करेंगे जो भी यहाँ पे 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट छोड़ने के बाद जो बचे हुए अंक हैं उनसे, तो क्या हो जाएगा 90 है, आप हैं 84 से टैली करेंगे। 84 आपसे छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 84 तो छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटा वाला नंबर है वही इसके साथ आएगा, यानी उसका उत्तर क्या होगा 92 होगा। फिर से इस बात को फिर से दूसरे सवाल पे हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। आप कहेंगे कि ये तो आसान होगा, आप पहले से याद करके रखे होंगे। नहीं भाई, मुझे पहली बार में ही सवाल लगाने में आनंद आता है, ऐसे रट उट के लगाने में मज़ा भी नहीं है। देखिए इकाई का नंबर 9 है, किस में आता है भाई, तो आप कहेंगे 3 में आता है, नहीं तो 7 7 49 आता है, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, तो पीछे से 2 अंक छोड़ते हैं। 18 के पास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो 18 के पास का 4 चौको 16 होता है, एक बाद 18 यानी 4 होगा। अब हमको इन दोनों में कंफर्म करना है, यानी 4 के साथ 3 आएगा या 4 के साथ 7 आएगा,
इन दोनों में से कैसे पता करेंगे? 4 का अगला नंबर 5 होगा, तो आप 4 5 20 आप हैं, आपसे 18 छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है, तो छोटे वाला नंबर, यानी फिर नंबर क्या आ गया? 43। ध्यान रखिएगा, छोटा रहेगा तभी छोटे वाला नंबर लेना है, बड़ा आ गया तो बड़े वाला नंबर लेंगे, लेकिन बराबर आ गया तो क्या करेंगे? तो भी बड़ा वाला नंबर लेना है, ठीक है। जैसे में फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इकाई का नंबर 9 है, 9 में क्या करेंगे? या तो 3 में या फिर 7 में। 1-2 बार आपको देखने की जरूरत है, उसके बाद लगातार याद हो जाता है, ठीक है। इकाई का 2 अंक छोड़ेंगे, अब 59 के पास का परफेक्ट स्क्वायर, आप कहेंगे 8 8 64, बड़ा हो जाता है, तो 7 7 49, यानी 7 होगा भैया। उसके बाद क्या होगा भाई? 7 के बाद अगला नंबर 8 होता है, 7/56, आप 56 है, आपसे 56, आप 56 है, आपसे 59 बड़ा है या छोटा है? तो आप कहेंगे बड़ा वाला नंबर, तो इस 7 के साथ किसका नंबर आ जाएगा? इस 7 का, यानी ये 77 का स्क्वायर है। ये बताइए टाइम कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगेन इसका देख लो भाई, इकाई का नंबर 6 है, तो या तो 4 चौक को 16 होता है, या 6 6 के 36, 2 अंक छोड़ो, 73 के पास का परफेक्ट स्क्वायर, 99 81 बड़ा होता है, 8 8 64, 8 हो गया। 8 का अगला नंबर क्या होता है? 9, 8 9 72, आप हैं, आपसे 73 छोटा है कि बड़ा है? तो बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर, यानी ये 86 का स्क्वायर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ऐसे बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं और आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम थोड़ा सा घन वाला ले लेते हैं। घन वाले सवाल के लिए क्या करेंगे? देखिए, घन वाला सवाल भी कर लेते हैं। जैसे देखिए, अब घनमूल के लिए हम देखेंगे आज। देखिए, घनमूल के लिए भी वही कहानी, फिर आपको मैं उसी तरह से जैसे स्क्वायर हमने सीखा था उसी तरह का कुछ तरीका फिर मैं बताऊंगा। देखिए, आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब पता हो। अब तक हमने क्या किया? स्क्वायर। अब 10 तक का 1 का क्यूब क्या होगा? 1, 2 का आप कहेंगे 2 का 8 होता है, 3 का 3 तरीके 29 27 होता है, 4 का भाई 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। आपको ऐसे याद कर लेना है 1 से 15 तक का, ठीक है, 1 से 30 तक का। अच्छा, उसमें जैसे स्क्वायर वाले में अगर ज़्यादा याद होगा तो ज़्यादा थोड़ा सा काम बनेगा। 8 का आप कहेंगे 512, 9 का आप कहेंगे 729, 10 का आपको पता है, 10 का तो जरूर तो नहीं पड़ता है, लेकिन ठीक है, टैली करने के लिए ज़्यादा काम करता है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही काम करना है। इकाई नंबर देखेंगे, इकाई का नंबर क्या है? 2, और 2 किस में आता है? इसमें एक खासियत है, सिर्फ एक ही नंबर आता है। तो देखो 2 किस में आता है? 512, 8 वाले में। अब ये दूसरा नहीं आता है, तो हमको कंफर्म होता है कि ये 2 किसका आएगा? 8 आएगा, यानी कि जो भी इसका वर्गमूल घनमूल होगा ना, तो इकाई का नंबर 8 होगा। आप चाहें तो बस इतने से खट दे ऑप्शन लगा सकते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा इसका घनमूल रहेगा, तो जिसमें 8 इकाई का नंबर रहेगा वही उत्तर है, लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, आगे हम लोग कंफर्म करेंगे। इकाई का नंबर आ गया, हमको देखना है 2 किस में आता है, किसके क्यूब में आता है? तो आप कहेंगे 512, यानी 8 में आता है। अब देखो यहाँ घनमूल है, तो पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे। अब जो बचा हमारे पास, उसके पास का परफेक्ट क्यूब देखेंगे, यानी 3 घात किस में आता है? परफेक्ट क्यूब देखेंगे, तो परफेक्ट क्यूब किस में आता है भाई? देख लो, 195, देखो 216, 125 आया, उसके बाद तो डायरेक्ट 216 आता है, तो यानी इसी बीच में आएगा, तो हम लोग छोटे वाला नंबर लिखेंगे, बड़ा एक भी नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 का क्या हो जाएगा? ये क्यूब, यानी ये 5 इसके लिए लिख देंगे, यानी ये किसका क्यूब है? 58 का। क्लियर है? ये सबसे आसान है। अगेन इसका हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इकाई का नंबर हम देखेंगे 9 किस में आता है भाई? तो आप कहेंगे 9 में आता है, 7 मतलब 9 में ही आता है, 729, तो पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे। अब देखो 24 के पास का परफेक्ट क्यूब, तो देखो 27 होता है, बड़ा हो जाएगा, तो 8 होगा, यानी ये 2 हो जाएगा, यानी ये किसका क्यूब है? तो आप कहेंगे खट दे 29 का। इसका देखो इकाई का नंबर क्या है भाई? इकाई का नंबर है 2, किस में आता है? 512, यानी 8 में 3 अंक छोड़ेंगे, 5 के पास का परफेक्ट क्यूब, तो आप कहेंगे 1 के होता है सर, तो भाई 18 का है। इसमें देखो इकाई का नंबर 8 है, किस में आता है? 8, देखो 2 में आता है,
2 हमने लिखा, पीछे से 3 अंक छोड़ा, 74 के पास का परफेक्ट क्यूब क्या होता है भाई, देख लो, 5 का बड़ा हो जाएगा तो यानी 4। ये कितने का क्यूब है, 42 का। अब इससे आसान कोई भी क्यूब, स्क्वायर, जोड़ घटाना, गुणा भाग, सारा कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं। दोबारा आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और अभी फिर जो है कि इसमें देख लेंगे। चलिए, हमने इस यात्रा के दौरान यानी इस वीडियो में हमने जो भी सीखा है नया, वर्ग करना, घन करना, वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए मैंने 4 सवाल लिखा है। आप इसको पुनः वीडियो देख के ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपसे हो पाए। मैं बता दूं, यात्रा में इसमें कछुआ ही जीतता है। आप खरगोश और कछुए की कहानी सुने होंगे, यकीनन मानिए कि कछुआ ही जीतता है। कछुआ वो जुझारूपन दिखा रहा है कि वो मतलब एक तरह से कहानी जो है, उस कहानी का ये मतलब है कि कछुआ क्या कर रहा है, कछुआ का ये क्या यार, कछुए की चाल है, कछुआ मतलब एक मतलब ऐसे लग रहा है कि रेस, क्या कछुआ जीत भी सकता है क्या। तो आप देखेंगे कि जुझारूपन, यानी जीवन में जब भी जूझने का मौका मिले ना, तो आप पीछे कदम मत बढ़ाइएगा, आगे कदम बढ़ा लीजिएगा। वहीं आप निर्णय लेते हो ना, वही आपके जीत को सुनिश्चित कर देता है। जीतना हारना अलग बात है, दुनिया नज़रिए से देखती है कि वो जीत गया, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो जूझ रहा है ना, वही जीता हुआ है। हमारे भारत को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और आपके जीवन में जूझने वाला, और आप जूझने वाले हैं तो यकीन मानिए कि आप बेहतर ज़िंदगी ही जी कर जाएंगे। जूझने का तरीका कभी मत छोड़िए, मौका कभी मत छोड़िए। जहाँ भी देखिए कि कुछ हो सकता है आपसे करिए। जय हिंद। मैं चाहूँगा कि इस तरह से आप लोग ध्यान रखें। हाँ, जय हिंद।